हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ जाए। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं, समथिंग। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ आए। सबसे पहले तो देखिए, इसके एग्ज़ाम के बारे में अगर कुछ कहें तो इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि कब इसका नोटिफिकेशन आना है या क्या। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जिस तरह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था और अभी तक कोई डेट नहीं आया है ना, तो इसके हिसाब से हम लोग यही कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। मतलब आपको बहुत कुछ बदलाव दिखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो अपनी तैयारी उस लेवल से कीजिए, उस हिसाब से कीजिए ताकि आपको सब कुछ, मतलब किसी भी तरह का अगर एग्ज़ाम हो ना, कोई भी चीज़ हो, तो आपको एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्यूज़ आप दें कि इस तरह से हमने तैयारी नहीं की, ये वो बहुत कुछ बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। तो आप उस तरह से नहीं करें। आप मतलब अपना 100% मतलब पूरी तरह से उसमें तैयारी करें। किसी भी तरह से एग्ज़ाम होना है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और देखिए, ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपका ना, आप लोगों का एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होने का चांस है। इससे पहले तो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। जैसे ही अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी पता चलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, सबसे पहले बताऊंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो आप ना पूरी तरह से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो फिर भी और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो फिर भी आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और देखिए, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो, और जो नए नए सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी इस एग्ज़ाम में पास करना है, मुझे भी सिलेक्शन चाहिए, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। वैसे कुछ चीज़ों की तैयारी करनी होती है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कंप्लीट करना होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन जो एग्ज़ाम अक्टूबर में दिए थे उसके बाद जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है वो, और जो वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम डेट आना है और कब जल्दी से एग्ज़ाम डेट आए, जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो, वो तो उन लोगों को ना, उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका सिलेबस अगर कवर हो गया है, आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली है, रिवीजन कर रखे हैं, सब कुछ आपको बेहतर चल रहा है ना, तो आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। सेट प्रैक्टिस लगातार कीजिए। सेट प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल से पढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नहीं बना पाते हैं। क्योंकि सिलेबस सबको पता होता है, टॉपिक सबको पता होता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे और बहुत सारा कुछ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि आपको पता होगा कि इसका आंसर, मतलब उस टॉपिक के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप जवाब नहीं दे पाते। बहुत ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बार बार सेट प्रैक्टिस करते हैं, बार बार सेट बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू होते हैं, तभी आपको इस बारे में पता चलेगा। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ तो मुझे आता ही है, सब कुछ तो मुझे पता ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ही बेहतर जरिया होता है खुद को इम्प्रूव करने का, ये जानने का कि मुझे और कितनी तैयारी करनी है और क्या तैयारी करना है। ये सब जानने के लिए ना सेट प्रैक्टिस एक बहुत ही बेहतर चीज़ है। तो आप बेहतर तरीके से, अच्छे से, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ ना, तो उस तरह से सेट प्रैक्टिस कीजिए एकदम सीरियस हो के। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो सेट प्रैक्टिस कर रहे, कोई नहीं, नॉर्मल कभी भी बैठ के नॉर्मल कर दिए, बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाए, जो बना बना, नहीं बना नहीं बना, ऐसा नहीं। एकदम हमेशा ये सोच के सेट प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा ये सोच के सेट बनाइए कि आप एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं। अगर आप ऐसे करके सेट बनाते हैं ना, और ऐसा आप लगातार 20 दिन 25 दिन सेट बनाए, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत कुछ इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारा बात ऐसा है जो आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। सेट प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन को जानने के बाद आप जानते हैं। तो सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है और कौन से टॉपिक से तैयारी करनी है। ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसका क्वेश्चन आप बार बार छोड़ रहे हैं, हर सेट में लगातार आ रहा है वो क्वेश्चन और आप उसको छोड़ रहे हैं, तो उस टॉपिक सबको ना आप ध्यान से बैठ के एक बार उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन अगर आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप आराम से हैंडल कर लें। और जो और अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्ज़ाम डेट नहीं आया, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो अब एग्ज़ाम डेट तक, एग्ज़ाम होने तक बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। इतनी बेहतर तैयारी आप कर लीजिएगा। तो बुक सब का आपको पता ही है, जो मैं बताई हूँ बुक के बारे में।
जीके जीएस के लिए लुसेंट पढ़ना, मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल का एक बुक है जो मैं आपको बताई थी, आप बुक का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक होता है मैथ का, वो पढ़ना। जीके जीएस के लिए किसी सर के नोट का आप हेल्प ले सकते हैं या फिर लुसेंट का ले सकते हैं। जहाँ से भी आपको बेहतर पकड़ हो, जहाँ से भी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो ना, तो उस सब के लिए जीके जीएस एक स्तंभ जैसा चीज़ है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि लगातार कौन से टॉपिक से लगातार हर साल क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से का क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर ना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मतलब कम टाइम में आप बेहतर चीज़ों को जान सकते हैं ना, उस चीज़ के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जानना, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लगातार आप उन चीज़ों को देखिएगा, लगातार पीछे के सवालों को देखिएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्या टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ अगर आप देखते हैं ना तो आप ये देख पाइएगा कि आपको क्या और पढ़ने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या है कि आप नहीं जान रहे हैं, ऐसा क्या है कि आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, आपका सिलेबस कवर हो गया और आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका सिलेबस कवर हो गया तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से करना है, क्योंकि आपको बहुत जानकारियाँ नहीं रखनी है। बहुत सारा बुक आप पढ़ रहे हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, तो उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि नॉलेज वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं। आपको नॉलेज नहीं लेना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि आप जॉब ले सके, नौकरी पा सके। आपको नौकरी करनी है, लोगों को बताना नहीं है कुछ भी। तो इन सब चीज़ों के लिए ना नॉलेज इकट्ठा बहुत नहीं करना है, सिर्फ उन चीज़ों को जानना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आपको और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है। तो इन सब चीज़ के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं बार बार, क्या आ रहा है जो मुझे नहीं आता, और क्या आ रहा है कि उस पर आपको और ध्यान देना है और फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ना 100% कवर कर लेते हैं, बेहतर तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब सिलेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जो बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट कवर करके देख लेते हैं कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कवर है, ये हो गया, चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको जवाब पता होगा लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि आप आंसर दे पाएंगे। तो इन सब के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए, और यही चीज़ें ऐसी है जो आपको और बेहतर कर सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है, रिजल्ट ला सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो आपके अंदर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही।